मित्रों, हमारी सृष्टि अनेक विविधताओं से भरपूर है। परम कृपालु परमात्मा ने हर एक इंसान को कोई न कोई कौशल दिया है। बस जरूरत उसे पहचानने और निखारने की होती है। इसी सनातन तथ्य के साथ आज हम एक ऐसी महान हस्ती के विषय में बताने जा रहे हैं जिन्होंने लगन और मेहनत से अपने गणितीय कौशल को इतना बढ़ा लिया कि उन्हें मेंटल कैलकुलेटर और ह्यूमन कंप्यूटर की उपमा दी जाने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की जानी मानी गणितज्ञ एवं समाजसेवी शकुंतला देवी की। इन्होंने अपने इस अद्भुत मैथमेटिकल टैलेंट की बदौलत वर्ष 1982 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। भारत सहित पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसके अलावा शकुंतला देवी का प्रमुख योगदान होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता के अध्ययन को लेकर भी है। संभवतः वह पहली भारतीय थी जिन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन व रिसर्च किया और एक किताब भी लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। आइए आज हम उनके प्रेरणादायी जीवन व उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु में हुआ था। वह एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से आती हैं। उनके पिता परंपरा अनुसार मंदिर के पुजारी बनना नहीं चाहते थे। इसी कारण उन्होंने किसी सर्कस में नौकरी कर ली। अपनी 3 साल की बेटी देवी के साथ पत्ते की गेम खेलते वक्त उन्हें उसकी असामान्य स्मरण प्रतिभा का भास हुआ। यह सब वह किसी विशेष प्रशिक्षण के बिना कर लेती थी, यहाँ तक कि उनकी कभी फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं हुई। 6 साल की उम्र में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में अपने अद्भुत गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद सर्कस की नौकरी छोड़कर शकुंतला देवी के पिता ने जगह जगह बेटी की प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम भी किए। उसके बाद वह अपने पिता के साथ 1944 में लंदन चली गईं। भारत लौटने के बाद वर्ष 1960 में शकुंतला देवी ने पारितोष बैनर्जी से विवाह कर लिया। उनके पति कोलकाता में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS ऑफिसर की हैसियत से कार्यरत थे। हालांकि वर्ष 1979 में उनका तलाक हो गया। वर्ष 1980 में शकुंतला देवी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस किया। उनका चुनाव क्षेत्र दक्षिण मुंबई और मेडक वर्तमान तेलंगाना का एक भाग था। मेडक में वह कांग्रेस की दिग्गज राजनेता इंदिरा गांधी की प्रतिद्वंद्वी बनी थीं। उन दिनों शकुंतला देवी का नारा था, मैं इंदिरा गांधी द्वारा मेडक की जनता को मूर्ख बनाए जाने से बचाना चाहती हूं। उस चुनाव में वह 6514 वोटों के साथ 9वें स्थान पर रही थी। कुछ समय बाद वर्ष 1980 के आसपास बेंगलुरु लौट आईं। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी ने गणित, ज्योतिष, पजल्स और मानव जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर किताबें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, इन द वंडरलैंड ऑफ नंबर्स, मैथबिलिटी, अवेकन द मैथ जीनियस इन योर चाइल्ड, परफेक्ट मर्डर, पजल्स टू पजल यू, सुपर मेमोरी, इट कैन बी योर्स, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। शकुंतला देवी ने मैथमेटिकल स्किल्स के बल पर भारत में नाम कमाने के उपरांत विदेशों में भी अद्भुत लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने दुनिया के 50 से भी अधिक देशों की यात्रा की और बहुत से शैक्षिकी संस्थान और थिएटर्स में अपनी गाणितिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1944 में शकुंतला देवी अपने पिताजी के साथ लंदन गईं। वहां पर उन्होंने कई संस्था व विद्यालयों में अपनी मैथ स्किल्स का प्रदर्शन किया। उनकी गणितिक काबिलियत से ब्रिटिश मीडिया चकित रह गया। इसी कारणवश उन्हें वहां पर बहुत लोकप्रियता और विशेष सम्मान मिला। 5 अक्टूबर 1950 के दिन BBC मीडिया की जानी मानी होस्ट लेस्ली मिचेल ने उन्हें एक कठिन गणित प्रश्न दिया। शकुंतला देवी ने उस मैथ प्रॉब्लम को चुटकियों में सुलझाकर बता दिया, लेकिन उसका जवाब मैच नहीं हुआ। बाद में यह पता चला कि मूल उत्तर गलत था और शकुंतला देवी द्वारा बताया गया जवाब सही था। यह बात पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। चूंकि उस वक्त ना तो शकुंतला देवी सामान्य हस्ती थी और ना ही BBC मीडिया छोटी संस्था थी। कुछ इस तरह उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। सितंबर 1973 को विश्व भर में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम नेशन वाइड में उस समय के चर्चित होस्ट बॉब वेलिंग्स द्वारा गणित से संबंधित सवाल पूछे गए। उस समय सभी जटिल प्रश्नों का सही उत्तर देने के कारण वह पूरी तरह अचंभित हो गए और इस तरह शकुंतला देवी की प्रतिभा से उनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व भर में दिन दुगनी और रात चौगुनी बती गई। 1977 में डलास में दक्षिणी मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय में देवी को 201 अंक की संख्या का 23वां रूट निकालने को दिया गया।
आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में सही उत्तर दे दिया, जबकि यूनिवैक 1101 कंप्यूटर को भी उसे हल करने में 1 मिनट से अधिक का समय लगा, वो भी एक स्पेशल प्रोग्राम लिखने के बाद। वर्ष 1980 में 18 जून के दिन शकुंतला देवी लंदन के इंपीरियल कॉलेज में उपस्थित थीं। वहां पर कंप्यूटर विभाग द्वारा रैंडमली उन्हें दो 13 अंकीय संख्या निकाल कर दी गईं। कुछ ही देर में देवी ने इन दोनों संख्या का गुणक मल्टीप्लिकेशन करके बता दिया। यह उत्तर उन्होंने 28 सेकंड में दिया था। उनकी ऐसी गजब प्रतिभा से वहां मौजूद सभी लोग रोमांचित हो गए। लेखक स्टीवन स्मिथ ने कहा, यह परिणाम अब तक की सब चीजों से उत्तम है। इसे केवल अविश्वसनीय शब्द से वर्णित किया जा सकता है। तो इस तरह यह ऐतिहासिक प्रसंग शकुंतला देवी के नाम के साथ वर्ष 1982 में द गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। कोई सिद्धि प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं। कुछ लोग उसे लंबे समय तक संभाले भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकांश वर्ग अपनी उपलब्धियों को रहस्य में रखते हैं अथवा उन्हें पेटेंट करा लेते हैं। शकुंतला देवी उनमें से नहीं थीं। उन्होंने बकायदा मेंटल कैलकुलेशंस पर एक किताब लिखी जिसे फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स नाम दिया। इसके अलावा भी उन्होंने विभिन्न माध्यम से मानसिक गणन के अनेकों तरीके सार्वजनिक किए थे। पुरस्कार एवं सम्मान। वर्ष की विशेष महिला का पुरस्कार एवं गोल्ड मेडल फिलीपींस विश्वविद्यालय वर्ष 1969। रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस पुरस्कार वाशिंगटन डीसी वर्ष 1988। असामान्य गाणितिक प्रतिभा हेतु गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित वर्ष 1982। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुंबई वर्ष 2013। एक मानसिक गणक मेंटल कैलकुलेटर के रूप में उनके काम के अलावा वह एक गुणी ज्योतिषी और कई पुस्तकों की लेखिका भी रही। वह रसोई पकवान विधि और उपन्यास लिखती थीं। इसके अलावा उन्होंने समाज कल्याण तथा दान पुण्य के काज भी किए हैं। शकुंतला देवी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वर्ष 1980-90 के दशक में भारत में अगर कोई बच्चा गणित विषय में होशियार हो जाता था तो उसकी प्रशंसा में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। संक्षिप्त में कहें तो गणित विषय को छात्रों के बीच प्रसिद्ध करने में शकुंतला देवी एक नायिका की तरह थीं। करियर में अद्भुत शोहरत पाने के अलावा उन्होंने दान पुण्य कार्य और समाज सेवा प्रवृत्तियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झोपड़ी में बसने वाले गरीब परिवार के बच्चों की मदद के लिए वह हमेशा आगे रहती थीं। खासकर निर्धन परिवार की बालिकाओं के लिए वह सदैव मददरूप बनती थीं। वर्ष 2013 में 4 नवंबर के दिन शकुंतला देवी को उनके 84वें जन्मदिन के अवसर पर गूगल डूडल से सम्मानित किया गया। गूगल इसमें अपने सर्च इंजन पेज पर प्रसिद्ध लोगों का चित्र लगाकर उन्हें सम्मानित करता है। शकुंतला देवी द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल 1977 भारत में समलैंगिकों का पहला व्यापक अध्ययन है। उन्होंने ज्योतिष और स्मरण शक्ति मेमोरी पावर जैसे अन्य उपयोगी विषयों पर भी लिखा है। वर्ष 2013 के अप्रैल महीने में शकुंतला देवी की तबीयत बिगड़ी। तब उन्हें बेंगलुरु के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त वह सांस की समस्या से पीड़ित थीं। उपचार की हर एक मुमकिन कोशिश हुई, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें दिल और गुर्दों की भी समस्या हो गई। 21 अप्रैल 2013 के दिन हृदय गति रुक जाने से अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। शकुंतला देवी की विचारधारा हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनका कहना था, जीवन में गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो आपके आसपास सब कुछ गणित है, संख्या है। मेरे पास कोई कार नहीं है। मैं ऑटो रिक्शा में सवारी करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे आम जनता का हिस्सा बनना पसंद है। मैं खुद को दूसरों से महान या ज्ञानी दर्शाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे एकल होना पसंद नहीं। पढ़ाई सिर्फ स्कूल जाना और डिग्री हासिल करना नहीं है। यह आपके ज्ञान को बढ़ाने और जीवन की सनातन सच्चाई को अवशोषित करने के बारे में है। यदि एक इंसान अपने शरीर की मांसपेशियों या किसी अंग का उपयोग नहीं करता है तो वह कमजोर या बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही दिमाग के साथ भी ऐसा ही है। जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करते रहेंगे वह उतना ही और बेहतर बनेगा। शकुंतला देवी की बायोपिक शकुंतला देवी साल 2020 में आने वाली है। इस फिल्म में मशहूर एक्ट्रेस विद्या बालन उनका किरदार निभाएंगी।